अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के हलाक करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के बर्बाद करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के नास्ती नाबूद करेंगे, अपने दुश्मन के जिस्म के अंदर किस तरह यानी के आग लगा देंगे, अपने दुश्मन के जिस्म के अंदर बड़े बड़ी बीमारी आप किस तरह यानी के डाल देंगे, अपने दुश्मन के जुबान को आप किस तरह यानी के बंद करेंगे, अपने दुश्मन के कारोबार को आप किस तरह यानी के ख़त्म करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियत के दुनिया में आपने बड़े बड़ी वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़ी वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि जितना मर्तबा अपने दुश्मन को हलाक करना चाहेंगे, जितना मर्तबा अपने दुश्मन को आप बर्बाद करना चाहेंगे, जितना मर्तबा अपने दुश्मन को नास्ती नाबूद करना चाहेंगे, जितना मर्तबा अपने दुश्मन के जिस्म के अंदर आग लगाना चाहेंगे, जितना मर्तबा अपने दुश्मन के जिस्म के अंदर यानी कि बीमारी डालना चाहेंगे, जितना मर्तबा अपने दुश्मन के कारोबार को ख़त्म करना चाहेंगे, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से नास्ते नाबूद हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके जान के भी यानी के पीछे पड़ गया है, अगर आपका दुश्मन आपके माल के भी यानी के पीछे पड़ गया है, ऊपर से आपका दुश्मन ने आपके 10 लाख रुपए ले लिया है, ऊपर से आपका दुश्मन ने आपके 20 लाख तक ले लिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके 30 लाख रुपए ले लिया है, आपका दुश्मन आपको पैसा देने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। आपके पास उतना यानी कि ताकत नहीं है, लेकिन आपके दुश्मन के पास इतना ताकत है। आपका दुश्मन आपको मारने के लिए आता है, आपका दुश्मन आपको धमकियां देता है, आपका दुश्मन आपको खत्म करने के लिए आता है, लेकिन जितना मर्तबा आपने पैसा मांगने के लिए गया, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन ने आपको जलील कर दिया है, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से यानी कि नास्ती नाबूद कर दिया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि हलाक हो जाएगा। एक ही मर्तबा करने के बाद आपका दुश्मन पूरी तरह से नास्ती नाबूद हो जाएगा। एक ही बार में आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके जमीन जायदाद को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके घर को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके दुकान को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके कारखाना को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके फैक्ट्री को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके बेटी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है, अगर आपका दुश्मन आपकी बेटी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है, अगर आपका दुश्मन आपके बीबी को लेकर पूरी तरह से यानी कि भाग गया है, आपका दुश्मन आपकी इतना पीछे पड़ गया है, यानी कि आपका दुश्मन ने आपके कारोबार को ख़त्म कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपके घर को ख़त्म कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपकी दुकान को ख़त्म कर दिया है,
आपका दुश्मन ने आपके कारखाना को ख़त्म कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपके फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपके बेटी को बर्बाद कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपके बेटे को बर्बाद कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपकी बीवी को बर्बाद करके रख दिया है। अपने दुश्मन को लेकर आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। इससे पहले अपने दुश्मन को हलाक करने के लिए यानी कि इतना अमल कर लिया, फिर भी आपका दुश्मन एकदम से यानी कि हलाक नहीं हुआ, एकदम से आपका दुश्मन यानी कि बर्बाद नहीं हुआ। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि नास्तिनाबूद हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपको जेल तक यानी कि पहुंचा दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर खब्बी से अरवा मुसल्लत कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर शयातीन मुसल्लत कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर पूरे तरह से जादू टोना टोटका कर दिया है, उसी दिन से आपके कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसी दिन से आपके घर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसी दिन से आपके रियल एस्टेट के कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अपने दुश्मन को लेकर इस दुनिया के अंदर आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल के जरिए से अपने दुश्मन को आप इतना बड़ा सबक सिखा देंगे, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। इस अमल के जरिए से अपने दुश्मन को जितना मर्तबा आप तकलीफ देना चाहेंगे, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि हलाक हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको शनिवार के दिन आपको कर लेना है। जब आपके लिए शनिवार के दिन आ चुका है, यही अमल आपको यानी कि दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। अगर आपको यही अमल अगर मंगलवार अगर करना है, तो दिन में आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 3 यानी कि एलर्जी आपको ले लेना है। 3 एलर्जी लेने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि अपने दुश्मन को आप हलाक करने के लिए आपने बैठ गया। सबसे पहले आपको वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। एक आपको अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको यानी कि 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना सानियका हुवल अबतार। यही सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है।
जो सबसे पहले आपने 3 यानी कि एलर्जी लिया था, वही तीनों एलर्जी के अंदर यानी कि अपने दुश्मन के पूरी तरह से तसव्वुर लेने के बाद वही तीनों एलर्जी के अंदर आपको दम कर देना है। वही तीनों एलर्जी के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही तीनों एलर्जी आपको आग के अंदर यानी कि जलाना है। वही तीनों एलर्जी आपको चूल्हे के अंदर आपको जलाना है। वही तीनों एलर्जी आपको यानी कि भट्टी के अंदर आपको जला देना है। वही तीनों एलर्जी आपको किसी भी आग वाली जगह के अंदर आपको जला देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया तो आपका दुश्मन हमेशा के लिए हलाक हो जाएगा। आपका दुश्मन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। आपका दुश्मन हमेशा के लिए नास्तिनाबूद हो जाएगा। आपके दुश्मन के जिस्म के अंदर आग लग जाएगा। आपके दुश्मन के जिस्म के अंदर बड़े बड़ी बीमारी लग जाएगा। आपके दुश्मन के जुबान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपके दुश्मन के कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके दुश्मन के घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि सूरा कौसर के मुहक्किल आपके दुश्मन को इतना बर्बाद करेगा, यानी कि सूरा कौसर के मुहक्किल इतना नास्तिनाबूद करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यही काम आपको सिर्फ यानी कि जायज मकसद लेकर आपको इस्तेमाल करना है। नाजायज काम के लिए आपको एकदम से यानी कि इस्तेमाल नहीं करना है। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।